हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो 8th वीडियो है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का। हम लोग तरह तरह के टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस देख रहे थे। हमने एक अच्छा लिस्ट बनाया है। अब मैं होप करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से लिस्ट बना रहे हो, राइट। सारे टाइप्स जो है अच्छे से लिख रहे हो। अभी तक जो जो भी किया आपने नोट्स ठीक से बनाए हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेशन हो रहा है ना बेटा, ये सभी एग्जाम्स के लिए काम का है। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो हमारे 12th के HSC बोर्ड या कोई और स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, तभी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कुछ स्टेट बोर्ड्स की बुक से या एनसीईआरटी की बुक से उठाए गए हैं, या फिर कुछ मेंस की किताबों में भी ये ऐसे क्वेश्चंस है, राइट। मेंस की किताबों में भी आपको मिल जाएंगे, या आपको बिटसैट जैसी एग्जाम्स के किताबों में भी आपको मिल जाएंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल है हर जगह। एनडीए की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एनडीए के लिए भी इंटीग्रेशन तो वैसे ही सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। बट जो भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें देखी है और सब में सिमिलर क्वेश्चंस, राइट, वैसे उठाए मैंने, जो इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे। तो सारी जगहों पे दिखेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने उठाए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो, अगर आपको याद हो हमने क्या किया था। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो लास्ट में हमने अलग अलग फॉर्मूलेज देखे, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स देखे, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच बनानी पड़ती है हमें। तो आज जो है वो टाइप 1 में लिखा था मैंने, तो आज मैं इसको कहूंगा टाइप 2 ना। तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चल रहा है, ट्रिगो फंक्शंस का चल रहा है ये, ठीक है। आपको याद हो लास्ट इसमें हमने हेडिंग लगाया था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ये टाइप जो है ऐसा है, 1 अपॉन ऊपर 1 नीचे में a sin x प्लस b cos x प्लस c dx, ठीक है। इस तरह का ये इंटीग्रल है, ठीक है। तो इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, ठीक है, a sin x प्लस b cos x प्लस c, या ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन a sin x प्लस b, आगे कुछ आया ही ना हो, मतलब cos वाला टर्म ना आया हो, या फिर 1 बाय a cos x प्लस b, ठीक है। इस तरह a b c तो सब कांस्टेंट टर्म्स है। तो इस तरह के इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का ये पहला टाइप है हमारा। अच्छा देखो, नोटिस करने वाली बात ये है कि ऊपर में न्यूमरेटर ना 1 होना चाहिए और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स है वो सारे कैसे साइन कॉस में, लेकिन इसका डिग्री देखा आपने, साइन स्क्वायर साइन क्यूब ऐसे नहीं है, ठीक है। a sin x, a का मतलब यहाँ कोई नंबर हो सकता है, 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस 6, या 4 sin x प्लस 5, या 4 cos x प्लस 5, ऐसे कुछ। a b तो कुछ abc जो है ये कुछ रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का ना एक अप्रोच है, थोड़ा जनरल अप्रोच है जो सभी जगह काम करता है, कि आप tan और sec स्क्वायर के टर्म में लेके आइए, ताकि आप tan x को t पुट करें तो sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपने आप उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे भी मुझे यही सब करना है कि मुझे इसको क्या करना है, tan और sec के टर्म्स में लाना है। तो दस वर्किंग रूल जो है मेरा वो इसी अराउंड रहेगा। अब मैं इन सब टर्म्स को tan में कैसे लेके आऊंगा सर, क्या कहते हो आप, कैसे लेके आएंगे आप। सर हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे, ठीक है, तो यूज दोस फॉर्मूले। क्या, sin x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली cos x का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे इन सारे क्वेश्चंस में, ठीक। तो आपका वर्किंग रूल यही है। तो आपका ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 1 में आप क्या करने वाले हो, ये फॉर्मूलेज यूज करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ जहां जहां sin x है आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, क्या, ये इसमें 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जहां जहां cos x दिखता है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये करने से सारा tan में आ जाएगा। और फिर उसके बाद अब स्टेप 2 है आपका, ठीक है। तो वर्किंग रूल का ये स्टेप 2 है। देन पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। आपको सारा tan में दिखेगा, फिर उसके बाद में सारा tan में दिखेगा। तो tan x बाई 2 को आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ, ठीक है। और जैसे ये किया आपने तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan का डेरिवेटिव आपको पता है, ठीक है, dx लाना पड़ेगा ना। तो sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये यूज करोगे आप, तो dx के केस में, राइट, ये सारा यूज करोगे आप, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा सॉल्व करते करते कि इसके आगे क्या होगा। तो इसके बाद तो बस मैं कह रहा हूँ सॉल्व फर्दर, ठीक है। और ये सॉल्व फर्दर करते करते ना आप अपने 1 बाय क्यू फॉर्म में आ जाओगे, विच कैन बी सॉल्व, विच वी ऑलरेडी नो, विच वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ऐसा ही अप्रोच है, ठीक बेटा। तो आपको ना हमेशा क्वेश्चन जब भी ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या ऊपर में 1 है, हाँ ऊपर में 1 है, नीचे साइन कॉस के टर्म्स है, वो भी डिग्री 1 है इनका, मतलब साइन स्क्वायर साइन क्यूब ऐसे नहीं है, बस साइन कॉस के टर्म्स है।
तो आपका वर्किंग रूल क्या होगा, पहले तो इसको tan में कन्वर्ट करो यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट। ये हमने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होते हैं। फिर ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आपने, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका tan x/2 को t रखेंगे और फिर dx वगैरह निकाल के आप सॉल्व करोगे। करते करते आपको 1/q फॉर्म मिलेगा जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत पहले, राइट। अलजेब्राइक रैशनल फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने 1/q फॉर्म कैसे करते हैं ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होगा। हाँ, लिख लीजिए आप ये सारा। चलिए हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल, राइट। इस पे एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि हमें कंफर्म कर सके कि हाँ ये मेथड जो है ना मुझे आ गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 + 5 sin x dx। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है 1/4 + 5 sin x। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक। तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व सर? तो आपने पहले ऑब्जर्व किया इसको, ये फॉर्म कौन सा है, ऊपर 1 है, करेक्ट, नीचे a b c sin x, राइट। तो अभी जो हम कर रहे थे वही फॉर्म है। तो उसमें पहला स्टेप क्या था सर? यस, क्या था हमारा पहला स्टेप? यूज sin x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। तो 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 आप ये पुट करेंगे, ठीक है। यूज करो, इसमें पुट कर दो, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हो। आप sin x को एक और तरीके से लिख रहे हो, ठीक है। जब भी मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे dx भी करना होता है। यहाँ तो क्या हो रहा है कि sin x को एक और तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहे हो। तो ये हो गया 1/4 + 5। इस sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2, है ना। ये ऊपर में dx, ठीक है। आप इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा, फिर ये ऊपर भी जाएगा, ठीक है बेटा। एलसीएम तो सबको आएगा लिखते, तो ऊपर चला गया ये 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। और नीचे में यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये, तो 4 × 1 + tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 टाइम्स tan ऑफ x/2, ठीक है, dx। ऐसा हो गया, ठीक। समझ रहे हो आप लोग क्या किया? बड़ा सिंप्लीफाई किया बस। अब नीचे में सारा 4 से वगैरह मल्टीप्लाई करके सिंपल कर दो, और ऊपर में 1 + tan स्क्वायर है बेटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितने लोग समझते हैं सर ये क्या होता है? यस, sec स्क्वायर होता है ना ये, तो sec स्क्वायर x/2 dx हो गया ऊपर। आप लोग समझ रहे हो कैसे आया? सर आई हैव यूज्ड अ फार्मूला। कौन सा फार्मूला यूज किया हमने? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा ऊपर में, ठीक है। नीचे में सारा चीज tan में ही रखना है, क्यों? क्योंकि अगला सब्स्टिट्यूशन है हमारा। तो नीचे क्या हो गया? 4 + 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 10 tan x/2, ठीक है। ऐसा आ गया, ये देखा आपने, 4 मल्टीप्लाई किया, इस तरह कुछ आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा सर? अब हम समझ गए ना, क्या समझ गए? सारा tan में है और ऊपर में क्या है, sec। तो बस हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? tan x/2 को t पुट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 × 1/2 dx इज dt। ना बड़ा आराम से शांति से समझिएगा, राइट। बहुत ही इजी, राइट। यहाँ लिखा तो आप समझ ही जाते हैं पक्का। तो अब यहाँ तो सिर्फ sec स्क्वायर x/2 है, तो इस 2 को जाना पड़ेगा। तो sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ये बन गया मेरा 2 dt, ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन हम t में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाता है ऊपर में 2 dt डिवाइड बाय, जहां जहां tan x/2 वहां t रखना पड़ेगा, तो 4 + 4t स्क्वायर प्लस 10t, ठीक है बेटा। ओके, आप देख रहे हो 2 यहां से कॉमन निकल सकता है, कट हो सकता है ऊपर नीचे से, तो इट विल बी नाउ नीचे क्या आएगा? 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2d, राइट। dt तो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, करेक्ट। आप देखिए मैंने क्या किया, 2 कॉमन निकाला, कट कर दिया, तो दिस इज व्हाट वी गेट। और अब ये कौन सा फॉर्म है? अब ये ऐसा फॉर्म है जो हमें पता है, 1/q का फॉर्म है ना। ये 1/q का फॉर्म है, और 1 क्वाड्रेटिक, राइट। ये ऑलरेडी नो क्या करना होता है हमें, ठीक है। इसकी बाद की स्टेप्स तो हमें पक्के से आती है, तो हम लोग इसके बाद की स्टेप कर लेंगे। अगेन बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर बहुत लेंदी है वगैरह वगैरह, लेकिन हिट तो होना चाहिए ना, राइट। क्वेश्चंस लेंदी है लेकिन आते भी बोर्ड्स के एग्जाम में 3-4 मार्क के लिए, तो डिजर्व करते हैं 3-4 मार्क। या फिर अगर आया भी हमें मेंस में ऐसा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, लेंदी है बट आने लायक है, इजी है, ठीक है। तो यस, इसके आगे का क्या अप्रोच होगा देखिए ना आपने फॉर्म हमारा, और फिर कैसे यूज कर रहा हूं मैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 1/q फॉर्म है, मुझे याद है 1/q फॉर्म में क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना होता है हमें। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक। तो 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा? 2 बाहर निकालना पड़ेगा, t स्क्वायर प्लस 5/2t प्लस 1। अब इसके बाद की आपको स्टेप्स पता है क्या होती है? यस सर, राइट। 5/2t है, ऐड क्या करोगे? t का हाफ मतलब 5/4 स्क्वायर ऐड, एंड 5/4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी होगा, ओके, प्लस 1 जो था ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया 2 × t प्लस 5/4 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप सॉल्व करोगे इसको पूरा, तो 25/16
प्लस 1 ऐसे हो गया, बहुत अच्छे। 2 इंटू टी प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस, ये पूरा सॉल्व किया आपने तो 9/16 आता है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू टी प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया, ये इस तरह आ रहा है। ये मैंने थोड़ा फास्ट इसीलिए किया क्योंकि ऑलरेडी हमने सब देखा हुआ है, तो आई थिंक आप ये आराम से कर सकते हो। तो देखो मेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ठीक है। सो मेरा इंटीग्रेशन आई कम्स आउट टू बी नाउ, इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू 1/2 है ना, जो 1 ये पूरा जो है q की जगह आया तो q नीचे था पूरा डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा 2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू टी प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर dt। ठीक है, ऐसा कुछ है ये, करेक्ट। ओके सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये 2 जो है वो कॉमन निकाल के हटा लेते हैं, तो ये हो गया 1/2 बाहर, इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं बेटा, और ये क्या बचेगा 1/t प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस 3/4 होल स्क्वायर dt। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, बहुत सारे फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम तो। यस, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये किसके तरह लिख रहा है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, जो क्या होता है 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, यस, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग, एकदम बढ़िया। बट x की जगह क्या है हमारे पास, t प्लस 5/4, a की जगह क्या है 3/4, तो आंसर आ गया मेरा 1/2 ऑलरेडी है। फिर 1/2a, a इज 3/4, राइट, ये 1/2 तो ऑलरेडी था, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a, a ये है। फिर इसके बाद ln ऑफ x की जगह t है, तो t प्लस t मतलब x की जगह t प्लस 5/4 है, ठीक है, माइनस 3/4 अपॉन t प्लस 5/4 प्लस 3/4 है ना, प्लस c आखिरी में। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखो कैंसिल, तो ये 1/3 बाहर आ गया, ln ऑफ, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या होता है t प्लस हाफ, राइट ना, ये देखिएगा, और ये होगा t प्लस 2, ठीक है, प्लस c, t प्लस हाफ, राइट, 5 माइनस 3 अपॉन 4, ये सब ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ रीसब्स्टिट्यूट t, वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक स्टेप में हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, करेक्ट बच्चों। तो आई आ गया मेरा 1/3 ln ऑफ 2 tan x/2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू tan x/2 प्लस 2 प्लस c। तो इस तरह में सॉल्व करना, ये आंसर हमें मिल गया। ठीक है, तो आपको वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हमें क्या है समझना पड़ेगा, फॉर्म क्या है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी लगेगा, बट ट्रस्ट योरसेल्फ है ना, स्टेप्स करते रहिए। कभी कभी आपको लगेगा कि थोड़ा गलत हो रहा है क्या, तो एक बार चेक करते रहिए बार बार। थोड़े लेंथी होते हैं क्वेश्चंस, तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ी गलतियां हो सकती है, बट आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके करोगे तो नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है ना, आप खुद से ट्राई करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करिए। सो 1 अपॉन, ठीक है, 1/3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x dx। ओके, तो आप देखिए इसी मेथड का है क्या, इसी टाइप का है क्या, और फिर कैसे सॉल्व होगा ये, थिंक अबाउट इट। तो आई होप आप समझ गए कि यस सर इसी टाइप का है, ऊपर 1 है, करेक्ट। पहला चीज हमने यही चेक करना, ऊपर 1 है, यस, नीचे sin cos के टर्म्स है, यस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, tan sec की फॉर्म में, मतलब sin x को आई हैव टू यूज sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, करेक्ट। आई हैव टू यूज cos x एज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा मेरा, i विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, ये पूरा आप रखोगे तो 3 इंटू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूले पता होना बहुत जरूरी हो जाता है, प्लस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ऐसा हो गया, और dx, राइट, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, करेक्ट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यस। तो कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, ठीक है, तो आप देखो नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर चला गया वो, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 6 tan x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2, ठीक है, ये आपने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, sec स्क्वायर x/2 लिख सकता हूं, यस सर, ठीक है। तो sec स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय नीचे जो है 6 tan x/2 प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x/2, ठीक है। एक बार आपने चेक कर लेना चाहिए कि सारी चीज सही की है ना, 3 इंटू 2 6 4 माइनस 4 tan स्क्वायर, यस, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बस हम पहुंच गए tan और sec स्क्वायर वाला जो फॉर्म हमने डाला था, अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट और पुट tan x/2 as t, तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx होता है,
तो देयरफॉर यहाँ पे जो sec स्क्वायर x बाई 2 dx होता है वो क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो ना दस हमारा इंटीग्रल I विल बी इक्वल टू, ऊपर में 2 dt हो गया, नीचे ये पूरा 2 dt चला गया, करेक्ट, नीचे 6t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर। कैसा फॉर्म आ गया सर ये? बहुत बढ़िया, 1/q फॉर्म आ गया। और यहाँ से तो यस आई कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, करेक्ट, यस, बहुत अच्छे। अच्छा पहले मैं यहाँ से 2 हटा दूं, बढ़िया है ना, t dt अपॉन 2 हटा दिया तो क्या होगा ये 3t प्लस 2 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, q2 आप कॉमन निकाल के कट कर सकते हो। चलिए अब मुझे पता है इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। 3t प्लस 2 माइनस 2t स्क्वायर, पहला स्टेप माइनस 2 कॉमन लोगे, t स्क्वायर माइनस 3/2t, ठीक है, माइनस 1, ऐसा हो गया ये तो ना। फटाफट कंप्लीटिंग स्क्वायर कर ले। यस सर, वही करना होता है, हमें पता है। ठीक है, कर लो बेटा, आप लोग पॉज करके कर लो और मेरा आखिरी आंसर मैच कर लो, आपको बड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा अगर आपसे हो जाता है करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा हो गया, ये देखा आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये टी स्क्वायर बन गया, माइनस 3/2 बन गया और ये माइनस 1 बन गया। अब इट इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन, टी स्क्वायर माइनस 3/2t, राइट, एड 3/4 का स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 1 आगे था। 3/4 ही क्यों सर? हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, या यहाँ पे t है, तो माइनस 2 इंटू t माइनस 3/4 होल स्क्वायर माइनस 9/16 माइनस 1, तो माइनस 2 इंटू t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 25/16 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस 2 बाहर, t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ये आ गया हमारा, राइट, पूरा पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद। तो देखो हमारा इंटीग्रेशन आए क्या हो गया, ये था dt अपॉन क्यू, तो ये क्यू तो यही लिखा है ना आपने, तो dt अपॉन क्यू का मतलब माइनस 2 इंटू टी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, राइट, ऐसा हो गया ये, बहुत अच्छे। ओके, तो ये सर माइनस 2 तो आप बाहर लेके आ सकते हो, यस, तो माइनस 1/2 बाहर आ गया, तो dt अपॉन इट विल बी नाउ t माइनस 3/4 होल स्क्वायर और माइनस 5/4 होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे सर माइनस को मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा कर देते हैं, राइट, दोनों बातें चलेगी। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर आपको बस फॉर्मूला लगाना है, तो विच फॉर्मूला, जो हमने लास्ट एग्जांपल में भी लगाया था। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर मैं यहाँ लिखता हूँ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx, तो 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, राइट, दिस इज आवर फॉर्मूला जो हम लगाने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे x की जगह पे t माइनस 3/4, a की जगह 5/4। ठीक है, ओके, यूज ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 1/2a, 2a का मतलब 5/4, ठीक है, 2a, फिर ln ऑफ x माइनस a, x t माइनस 3/4, so t माइनस 3/4 माइनस 5/4 डिवाइड बाय, ठीक है, और नीचे क्या आएगा, x प्लस a आएगा। ओके, सो नीचे x प्लस a आएगा तो वो क्या हो जाएगा, t माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस c। ओके सर, तो ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये आ गया माइनस 1/5 ln ऑफ, आप देखेंगे ऊपर में t माइनस 2 हो गया, ठीक है, माइनस 8/4, और नीचे आप देखोगे तो t प्लस 1/2 हो गया। ठीक है, यस, सो प्लस सी, तो आपका ये आंसर आ गया माइनस 1/5 ln ऑफ, ये आप सिंप्लीफाई करते हो तो 2t माइनस 4 अपॉन 2t प्लस 1 प्लस सी, एंड रीसब्स्टिट्यूटिंग, सो माइनस 1/5 ln ऑफ 2 tan x/2, राइट, माइनस 4 अपॉन 2 tan x/2 प्लस 1 प्लस सी, दिस इज व्हाट वी गेट एज आंसर। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है। ठीक है, आप भी चेक कर लो, आपका यही आंसर आया है। ठीक है, यस, 2 tan x/2 अपॉन, करेक्ट, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ऐसा ही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, माइनस 1/5 है। अच्छा, अगर किताबों में माइनस 1/5 ने दिया हो तो 1/5 दिया तो आपको पता है ln का प्रॉपर्टी, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ अगर कोई चाहे तो, इसको मैं 1/5 और ln उल्टा कर दिया आपने, 2 tan x/2 प्लस 1 अपॉन 2 tan x/2 माइनस 4, ये मॉड में है तो 4 माइनस लिखो या 2 माइनस लिखो, नीचे का टर्म दोनों ही सेम होते हैं, तो डिपेंड्स ऑप्शन कैसे दिया। अगर आपको माइनस नहीं दिया हो तो आपने क्या किया, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए ln, राइट, रिवर्स कर दिया। आपको पता है ना लॉग का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये हमारा पहला टाइप था आज का। वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत, मतलब लास्ट हमने वीडियो में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस देखे। आज का जो पहला इंटीग्रल टाइप था, राइट, वो ये था 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c। ठीक है, इस तरह हम अप्रोच करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो ये टाइप 3 रख रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसा है, इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप
ऑफ द टाइप, यहाँ पे भी ऊपर में 1 है बट नीचे जो है ना वो साइन की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस सी ऐसा कुछ दे दिया, राइट, या फिर अकेला ऐसे भी है 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी, राइट, dx तो रहेगा ही साथ में, यस। फिर अगर ऐसे कुछ दे दिया 1 बाय ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी dx, या ऐसा कुछ भी हो सकता है ना 1 बाय ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स dx, है ना। तो सारा देख रहे हो आप, सारा का क्या हो रहा है, सारी जगहों पे आप देखोगे अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या है 1 तो ऊपर है जैसे लास्ट टाइम में बताया, लेकिन नीचे क्या है यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स है, डिग्री 2 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, राइट, और फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, ओके। वैसे ही साइन स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी साइन एक्स कॉस एक्स, तो मिला के तो डिग्री 2 ही बन रहा है ना, यस। तो ऐसा अगर है तो वर्किंग रूल क्या होगा हमारा, तो इस केस में हमारा वर्किंग रूल है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, राइट, सिंपल भी और ज्यादा पूछे जाने वाले, राइट। अब मैं इसको ना एक स्टार बना लेता हूँ, ये बोर्ड के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने वाले रूल्स हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करोगे वर्किंग रूल, स्टेप 1 डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ, एनआर और एआर का मतलब क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर को मैं एनआर लिखूंगा नेक्स्ट टाइम, एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप किससे डिवाइड करोगे, बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। अच्छा क्या कारण हो सकता है, एक ही कारण है ना, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में मेरा मेन अप्रोच भी होता है tan और sec स्क्वायर लाने के लिए, तो डिवाइड बाय cos स्क्वायर करूंगा मैं, ओके। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा आप देखोगे करने के बाद, तो पुट tan x इक्वल टू t, तो अपने आप sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, बस ये 2 स्टेप्स आपको लगानी है, राइट, दिस आर दी स्टेप्स, ये हमारे वर्किंग रूल है। हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हमें हेल्प करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट आप स्टेप समझ जाइए कि ऐसा अगर आपको तस्वीर दिखेगा इंटीग्रल का, राइट, कि ऊपर 1 है, ऊपर 1 होना जरूरी है, ठीक है, सर ऊपर कुछ और आ गया तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, राइट, और आगे बात करेंगे अलग अलग, बट अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम ऐसे इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, हाँ ऊपर 1 आएगा और नीचे में क्या आएगा, इस तरह कुछ a साइन स्क्वायर b कॉस स्क्वायर, राइट, c साइन x कॉस x, इस तरह के कुछ टर्म्स आ रहे हैं। तो हमें स्टेप 1 में क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, और फिर उसके बाद में tan x को t पुट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ सवाल इस पे, है ना, 2 क्वेश्चन इस पे भी करके देखते हैं ताकि हम समझ जाए क्या होता है, ठीक है। आप लिख लिया इसको, ठीक है, मैं मिटाता हूँ और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ऑन दिस। ओके, सो आज का प्रॉब्लम नंबर 3, सो वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 5 cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है, ऐसा हमारा सवाल है, ठीक है। तो पहले तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इंटीग्रल हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसी फॉर्म में है, ऊपर 1 है, यस, नीचे साइन स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर है, यस। तो हमारा वर्किंग रूल क्या है, तो स्टेप 1 था हमारा, अगर आपको याद है अच्छे से, डिवाइड, है ना, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, चलिए कर लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन आई बन जाएगा मेरा, ऊपर में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आएगा, जब आप न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे जब आप डिवाइड करोगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 5 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप डिवाइड कर रहे हो कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, ऐसा आपको करने के लिए कहा गया है, ठीक है, ओके। अब ये करने से क्या हो गया, ऊपर में 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऊपर का काम तो बराबर हो गया हमारा। अब नीचे भी आप जब करोगे, मैं स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अलग अलग करोगे इसको डिवाइड, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये 4 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, करेक्ट। फिर आप साइन एक्स कॉस एक्स को जब कॉस स्क्वायर से करोगे, देखो एक कॉस कैंसिल, तो ये बन जाता है 4 tan एक्स। आपने इसको अलग अलग करिए अच्छे से, ठीक है, और ये प्लस 5 बच गया, क्यों, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर जो है कट कर देगा और 5 बचेगा, करेक्ट, बहुत अच्छे, राइट, बन गया। ये फॉर्म आने का तो आपको हिट हो ही गया, है ना, जो करना था हम पहुंच गए बराबर, हमारा एम ही ये था कि tan और sec स्क्वायर। तो देखो ना ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली हमारा एम यही होता है कि tan और sec स्क्वायर के फॉर्मूला है, तो पुट tan x इक्वल टू t, तो sec स्क्वायर x dx बन जाता है dt। सारी मेहनत हमने ये जो की है ये इसलिए की कि tan sec स्क्वायर में बन जाएगा चीज, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन क्या होगा सर, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू, देखा आपने ऊपर की जो तस्वीर है पूरी dt बन गई, ठीक है, तो हो गया dt अपॉन अपॉन, नीचे आपने इसको t लिखना है तो 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, ठीक है। अच्छा कितने लोग समझ गए अब इसके बाद क्या करना है, सर इसके बाद तो आता है हमें, राइट, यस, बहुत ही खुश हो गए हम तो, 1/q फॉर्म है,
वन बाई क्यू फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। यस, कुछ लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं एकदम जनरल अप्रोच ताकि सब लोग कर पाए अच्छे से, है ना। तो मैं अपना अप्रोच हमेशा वाला ही कर रहा हूँ, 4 कॉमन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5/4 हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ का स्क्वायर एंड माइनस हाफ का स्क्वायर एंड प्लस 5/4। मैंने हमेशा वाला अप्रोच किया है, कुछ लोग इसको 2t स्क्वायर वगैरह वगैरह करने की कोशिश करेंगे, बट मैं वही कह रहा हूँ, मैंने हमेशा वाला जो जनरल अप्रोच है ताकि सब लोग कर पाए। ये t प्लस हाफ होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1/4 प्लस 5/4, ठीक है। तो आप देखेंगे 4 इंटू टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आपने देखा +1 आ जाता है 4/4, बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो गया, 1/4 और ये t प्लस हाफ होल स्क्वायर फिर +1 dt, ऐसे आ गया, बहुत अच्छे। अब ये 4 तो कॉमन है ना सब में, तो ये बाहर निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेप्स वगैरह तो सिंपल है सारा, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो i कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4 बाहर, तो अब क्या बचा है 1/t प्लस हाफ स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dt। कुछ लोग कहेंगे सर इसको एलसीएम कर ले, ये कर ले, सब सही है, आपका आंसर आखिर में सेम आएगा, राइट। लेट अस गो विद द सेम अप्रोच जो हम कर रहे हैं। 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों किया हमने, कोई फॉर्मूला लगेगा ना यहाँ पे 1/q का, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x by a प्लस c, ठीक है। बस ये लगा लेते हैं फिर हम, तो इट विल बी नाउ 1/4 इंटू 1/a, a मतलब ये वैल्यू है, tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह पे ये है t प्लस हाफ, राइट, अपॉन, राइट, 1 आएगा, राइट, a जो है x by a बोला था ना आपने, तो इसको एलसीएम किया आपने, तो 1/4 tan इनवर्स ऑफ 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर है। नहीं, हमें रिसब्स्टिट्यूट करना चाहिए, यस, 1/4 tan इनवर्स ऑफ x में लाना है ना हमें आंसर, तो 2 tan x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग भी, यस, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हो कैसे किया हमने, हमारा वर्किंग रूल क्या है आपको ये समझना है। तो आपने देखा 1 था ऊपर में, नीचे में cos स्क्वायर sin स्क्वायर के टर्म थे, तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, ये मेथड दिमाग में रखनी है, याद रखनी है, फटाफट हो जाएगा उसके बाद, तो बहुत इजीली हम पहुंच जाएंगे, है ना, स्टेप्स फॉलो करते हुए। अगेन स्टेप्स करते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है ठीक से, राइट, सारी बातें ठीक से करनी है और आपका यही आंसर आना चाहिए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखें ऐसे ही, चलो देखेंगे, यस। तो इसको लिख लीजिए, मिटा देता हूं मैं अब इसको। चलिए आप ट्राई करिए फिर से, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस बार आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा अपॉन cos 3 थीटा डी थीटा। सर उसी फॉर्म का कैसे हुआ ये देखिए, तो थोड़ा करिए आप ट्राई। चलिए हिंट देता हूं मैं आपको, है ना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, शायद फिर कुछ बात बन जाए, ठीक है। हिंट आपके लिए यही है कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। क्या होता है सर cos 3 थीटा, यहीं पे गलती होगी, यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भाई, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलिए तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, cos थीटा अपॉन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डी थीटा। अच्छा आप नीचे से एक cos थीटा कॉमन निकाल सकते हो, यस, ठीक है। तो अगर आपने कॉमन निकाला cos थीटा तो क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डी थीटा बच जाएगा, करेक्ट, कैंसिल। तो ये इंटीग्रेशन अब हो गया हमारा 1/4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 डी थीटा। और अब हमें समझ में आ गया कि यस, अब ये हमारे फॉर्म में आया है, राइट, जो हम फॉर्म पढ़ रहे थे अभी उस फॉर्म में आ गया। कैसे, ऊपर 1 है, नीचे cos स्क्वायर sin स्क्वायर ऐसे ही टर्म है, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रल्स को क्या कर रहे हैं, हमें मेथड पता है ना, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट, यही मेथड है ना मेरा, बहुत अच्छे है ना, ऑब्जर्व किया, यस वही मेथड है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 था तो 1/cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और आगे डी थीटा। गॉट इट बच्चों, है ना, ऐसा वर्क करेगा ये, बहुत अच्छे, तो सही कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही होने वाला है ये। अब आगे क्या होगा, सो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है, इसको हम sec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है, ऊपर का पार्ट तो सॉर्टेड है, नीचे आपने अलग अलग डिवाइड किया इसको, तो ये क्या हो गया, 4 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 बाय cos स्क्वायर, तो कहना रेट इट एज sec स्क्वायर थीटा, यस। सर हमें तो tan में चाहिए था नीचे, करेक्ट है ना,
हमें क्या चाहिए था सर, थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। आपने देखा हमने क्या किया, इसको बस अलग अलग किया ना, डिनोमिनेटर में जो है 4 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस 3 बाय cos स्क्वायर सॉल्व करिए आप आराम से। जितने लोग नहीं समझ पाते भाई मैंने ऐसे किया है, ठीक है, 4 cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस 3 बाय cos स्क्वायर, और ये कट हो गया और एक cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सर मुझे सारा tan में चाहिए था, क्योंकि tan को पुट करना है ना t, तो क्या करूं मैं, इस नीचे वाले को सिर्फ, है ना, ऊपर वाले को नहीं टच करेंगे। ऊपर तो हमें sec स्क्वायर थीटा d थीटा ही चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद dt वाला टर्म जो है, राइट, ऐसा होगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा, और इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, ठीक है। तो हमको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा कि sec स्क्वायर के अलावा बाकी सारे टर्म हमें क्या चाहिए, tan में चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, और अब मेरा नेक्स्ट स्टेप आ गया, पुट tan थीटा इक्वल टू t, मतलब बराबर से sec स्क्वायर थीटा d थीटा बिकम्स dt। इसलिए हम ऊपर वाली तस्वीर वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल अब जो है वो बड़े आराम से ऊपर dt बन गया, नीचे में आप 4 माइनस 3 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, ठीक है, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। समझ रहे हो ना बच्चों क्या कैसे कर रहे हैं हम लोग, राइट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू डी टी अपॉन 4 माइनस 3, आप देखो इसको सॉल्व करके, तो 4 माइनस 3 माइनस 3 टी स्क्वायर हो गया ये, तो इट विल बी नाउ डी टी अपॉन 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 3 टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब चाहो तो आप 3 कॉमन निकाल लो, ठीक है, आप सॉल्व कर लो आराम से जैसे अभी करते हो हमेशा, ठीक है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, चलो इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट कराता हूँ आपको। सो 1 माइनस रूट 3 टी का होल स्क्वायर कर सकते हो आप, यस, है ना, क्या है 3t स्क्वायर ही तो है, तो इसको रूट 3t का होल स्क्वायर कर सकते हो। थोड़ा सा अप्रोच, अगर आप चाहो तो 3 माइनस 3 कॉमन निकाल के जैसे करते हैं ना, वैसे कर सकते हो, 1/3 फॉर्म है, बट मैं थोड़ा डिफरेंट, है ना, कुछ लोगों को नया सीखने मिल जाएगा। तो ऐसे अभी कौन से फॉर्म में यूज होगा, तो आई नो सर कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx वाला फॉर्म क्या होता है, 1/2a ln ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/2a, a मतलब ये हुआ, राइट, इसको मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये 1 हो गया, इनटू ln ऑफ a प्लस x, तो 1 प्लस रूट 3t अपॉन 1 माइनस रूट 3t, है ना, ऐसा हो जाएगा प्लस c। बट एक बात याद की अपने, x का जो टर्म है यहाँ पे रूट 3t था, तो कोफिशिएंट ऑफ t क्या है, रूट 3, तो आई हैव टू डिवाइड बाय रूट 3 एज वेल। ये क्यों आया समझ रहे हो आप, क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ पे, है ना, ऐसा है, t का कोफिशिएंट यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, ठीक। अब नाउ गोइंग टू द लास्ट स्टेप, रीसब्स्टिट्यूट एंड ऑल। तो हमारा आंसर हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में कि i इज इक्वल टू 1/2 रूट 3, ठीक है, ln ऑफ 1 प्लस रूट 3, हमने t को क्या रखा था, tan थीटा, तो 1 प्लस रूट 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan थीटा प्लस c, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। एक बार चेक कर ले, यस, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, यस सर, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 tan थीटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 tan थीटा, करेक्ट है ना, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ऐसे ये एग्जांपल्स हैं, इस तरह में सॉल्व करना है, cos थीटा बाय cos थीटा फॉर्मूला, एंड देन कमिंग टू वन ऑफ द मेथड दैट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, आपको और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस की। अगर आप HSC मतलब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक्स रिफर कर रहे हो, तो एक्सरसाइज 3.2b, है ना, नई बुक्स में आप देखोगे, राइट, ये एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, राइट। एनसीईआरटी के पार्ट 2 में इंटीग्रेशन ये टॉपिक है, तो आप देखिएगा उसमें पहली 2-3 एक्सरसाइज में आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप कोई स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिए, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो भी कोचिंग के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या खुद से कोई स्टैंडर्ड बुक यूज करें, तो सारे स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमने 2 टाइप देखे, एक और टाइप देखना है हमें, है ना, और एक और टाइप देखना है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ बीच में कि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है ना, बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 2-2 3-3 और करेंगे आप, तो आपको क्या होगा, यूज्ड हो जाओगे आपकी, हाँ ये कैसे करना है। चलिए, सो नाउ हमने आज के लेक्चर में 2 देखे, और एक टाइप देखेंगे बिफोर वी एंड द सेशन। एक और टाइप आज कर लेंगे हम लोग, राइट। मजा आ रहा है ना बेटा, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, राइट, समझ में भी आ रहा है सारा ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है सर, आप कंप्लेन कर सकते हैं, यस लेंदी है, बट समझ भी आ रहा है हमें। सो नेक्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ द टाइप। अब इस तरह के इंटीग्रेशन आ जाते हैं हमें, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x, ठीक है, इस तरह के कुछ, हाँ dx, ठीक है। ये c d मतलब ये lm भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, d यहाँ पे भी है तो ओके। तो ये a b l m ये सारे कॉन्स्टेंट्स है, मतलब इस तरह कुछ क्वेश्चन आ गया। फॉर एग्जाम्पल 4 sin x
प्लस 5 cos x अपॉन 5 cos x प्लस 3 साइन, कुछ भी हो सकता है ना, या 5 sin x प्लस 3 cos x, ऐसे कुछ आप देख रहे हो क्या हो रहा है ऊपर 4 5 sin x वगैरह वगैरह। ऐसा भी हो सकता है कि ये b 0 हो गया, मतलब आपको बस sin x या 4 sin x अपॉन 5 sin x प्लस 3 cos x आ गया, ठीक है। तो ये सारा इसी टाइप में आएगा, है ना, ये जो हम टाइप बात करेंगे इसी में आएगा ये, ठीक है। इस तरह के इंटीग्रल्स हम एग्जांपल में देखेंगे, इस तरह के इंटीग्रल्स। और यही इंटीग्रल्स एक और टाइप के लिए, ये जो हम अप्लाई करने वाले, इट इज आल्सो अप्लाइड फॉर, जो मेथड हम देख रहे हैं वो इसके लिए अप्लाइड हो सकता है, a e पावर x प्लस b अपॉन c e पावर x प्लस d, ठीक है। इस तरह के जो टर्म्स होते हैं इसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये ऐसे, ये जो मेथड है ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई हो रहा है जिनके डेरिवेटिव वो खुद ही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव साइन है, राइट, निगेटिव मुझे पता है, ठीक है। वैसे e पावर x का डेरिवेटिव भी e पावर x है। तो ये जो टाइप हम देखने वाले आज, राइट, वो ऐसे क्वेश्चंस के लिए है जिनके डेरिवेटिव न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के डेरिवेटिव हो, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हो, बट वो क्या हो गया कि सेम नहीं आया बिकॉज ऑफ सम कांस्टेंट टर्म्स जो है साथ में, ठीक। तो ऐसे में हमारा वर्किंग रूल क्या है, आप समझ रहे हो बच्चों क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं आपको कि ऊपर भी साइन कॉस का टर्म, नीचे भी साइन कॉस का टर्म, या e पावर x वाले टर्म, तो इसमें हमारा वर्किंग रूल क्या है, तो समझिएगा आप वर्किंग रूल, है ना। आपको जो मैं कह रहा हूँ बस यही वर्किंग रूल लगाना पड़ेगा, तो आपका वर्किंग रूल हो जाता है यहाँ पे। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। आपको जो है ना, आपका जो न्यूमरेटर है उसको आप इस तरह एक्सप्रेस करने वाले हो, राइट। कैसे आप एक्सप्रेस करने वाले हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस c की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आपको कांस्टेंट टर्म मिलता है, अगर आपको ऊपर में यहाँ पे प्लस कुछ मिला तो आप यहाँ पे प्लस c भी लगाओगे, ठीक है। चलो अभी के लिए तो यही टाइप लिख रहे हैं, तो a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसे हमें वर्क करना पड़ेगा, ओके। चलिए एग्जांपल देखें इस पे, तो लेट अस सी एन एग्जांपल हियर, 5th एग्जांपल है आज का। तो ये क्या है, 3 sin x प्लस 2 cos x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x dx, ठीक है। इस तरह का एग्जांपल है, ओके, बहुत अच्छे। तो अब व्हाट शुड आई डू, क्या हमारा अप्रोच होगा यहाँ पे, तो हमारा अप्रोच क्या होने वाला है, सर अभी जो हमने फॉर्म देखा था ना वैसे ही a sin प्लस b cos वगैरह वगैरह, तो हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना होगा a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जहां जहां न्यूमरेटर है वहां हम ये लिख देते हैं, तो ये हो गया 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू, सर ये a कहां से आएगा b कहां से आएगा, ऐसे हमने देखा हुआ है पहले भी, हमें कंपेयर करके लाना होता है, क्वेश्चन में समझते हैं। a इंटू डिनोमिनेटर क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन 3 cos x प्लस 2 sin x। तो मैंने इस स्टेप में क्या किया, जहां जहां nr लिखा था वहां पे हम न्यूमरेटर लिख दिए, जहां जहां dr लिखा था वहां डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसको, तो लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो ये क्या हो जाता है, 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू, अभी ये यही रखा, 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको पहले कर लेते हैं काम, तो प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या होगा, ये 3 cos तो माइनस 3 sin हो जाएगा, cos का माइनस साइन होता है, प्लस 2 cos, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो हमें डेरिवेटिव आता है सब लोगों को, तो इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 3 sin x, इसका हो गया 2 cos x, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, और तो यहाँ 3 sin x प्लस 2 cos x है इज इक्वल टू, अब आप क्या करोगे कि cos के टर्म्स एक साथ लोगे, तो देखो ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3a cos x आएगा और साथ में 2b cos x भी आएगा, तो 3a प्लस 2b cos x, है ना। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आप कर लो आराम से, और फिर cos के टर्म्स एक साथ करेंगे, तो यहाँ 3a आएगा और यहाँ 2b आएगा, तो 3a प्लस 2b, फिर वैसे ही साइन के टर्म्स एक साथ करेंगे तो क्या होगा, 2a माइनस 3b, ओके, ये sin x हो गया, गॉट इट, ओके, समझे आप मैंने क्या किया, तो यहाँ 2a आया, यहाँ माइनस 3b आया, sin x, यस। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, a b लाना था ना आपको, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स नाउ, है ना, तो आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करना है। हमारे काम की स्टेप तो यही है, ये कहो, राइट, यहाँ पे ये जो स्टेप है ये हमारी काम की स्टेप है, लेकिन a और b लाने के लिए हमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप में हमें a और b मिल जाएगा। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ cos x क्या है, 3a प्लस 2b, और यहाँ पे cos x का 2 है, सो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2, cos के टर्म्स हमने क्या किए, कंपेयर किए, साइन का 2a माइनस 3b और यहाँ 3, सो 2a
-3b इक्वल टू 3। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, है ना, एक बार कंफर्म कर लीजिए 2a - 3b इज 3 एंड 3a + 2b इज 2। ओके, इसको सॉल्व करके a भी लाना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और इसको मैं 3 से। लेट अस सी क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6a + 4b इक्वल टू 4 और वो हो जाएगा 6a - 9b इक्वल टू 9। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कट हो गया, तो वी आर गेटिंग हियर 13b इज इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू -5/13। ठीक है, b का वैल्यू ये मिल गया। एंड आपको a चाहिए, तो b -5/13 आप लिखोगे। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन में, सो पुट b इक्वल टू -5/13 इन इक्वेशन 2a - 3b इक्वल टू 3। तो आपने यहाँ रखा, सॉल्व किया, तो 2a विल बी इक्वल टू 3 + 3b, तो 2a विल बी इक्वल टू 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस मतलब यहाँ पे पूरा आप देखोगे -15, ठीक है, बाय 13। तो आपने किया इसको सॉल्व, तो आपका आंसर क्या आता है 39 माइनस दिस 15, तो देखिए कितना 24, तो 12/13 आएगा। a का जो वैल्यू है वो 12/13 आता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, है ना, एक बार कंफर्म भी कर लिया है मैंने, करेक्ट है। तो -5/13 एंड a इज 12/13। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो आप बन गए, a और b आ गया। अब देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है ना, हमारा थोड़ा कन्वर्ट कर दिया हमने। हम न्यूमरेटर को ऐसा एक्सप्रेस कर रहे थे, तो हमारा इंटीग्रल i विल बी इक्वल टू ना, न्यूमरेटर की जगह आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, a इंटू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब ये, तो a क्या है बेटा, हमको a का वैल्यू मिल गया ना, बस इसलिए तो इतनी मेहनत की थी। तो 12/13 इंटू डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, सो 3 cos x + 2 sin x। ठीक है, फिर उसके बाद मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, न्यूमरेटर लिखूंगा, प्लस b के जगह पे क्या है हमारे पास 5/13 है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो आपको पता है डिफरेंशिएशन किया था अभी आपने इसका, राइट, एक स्टेप पहले लिखा था आपने, तो इट केम आउट टू बी -3 sin x, है ना, प्लस 2 cos x। ठीक है, ऐसे हमने एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, हमने इसके बाद जो एक स्टेप लिखी थी उसी को यूज करके, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस न्यूमरेटर। हमें यही करना था, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस ऐसे करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा, और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर है 3 cos x + 2 sin x। अगली बार से ना हम इसको शॉर्टकट में एक फॉर्मूला बना देंगे इसका। अब जिससे आप इसको सेपरेट करोगे बच्चों, जब सेपरेट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 12/13 बचेगा पहला पार्ट, समझ रहे हो आप, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ 5/13 बाहर निकल गया, और ये क्या होगा, ये जो है ये -3 sin x + 2 cos x अपॉन 3 cos x + 2 sin x, ना ऐसे आ जाएगा ये। ओके, यस सर, ऐसे आएगा ना। अब अगर आपने ऑब्जर्व कर ही लिया है, राइट, आपको समझ में आ गया है, बड़े समझदार हो आप, क्या सर, ये और ये क्या है, डेरिवेटिव है ना ये, तो दिस इज ऑफ द फॉर्म f' अपॉन f का इंटीग्रल, और इसका आंसर क्या होता है log of f, राइट, हमने पढ़ा हुआ ये। तो बस हमें पता है अगर मैं इसको t रखता हूँ तो ये dt हो जाएगा ना, तो बस इसका आंसर क्या आएगा, ये 12/13 बाहर, dx का x हो जाएगा -5/13। ठीक है, और ये जो होगा ये log of डिनोमिनेटर हो जाएगा, विच इज 3 cos x + 2 sin x, है ना, प्लस c। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बात कहूँ, है ना, अगर मैं आपको बात कहूँ, ये समझ गया आपको ऐसे सारी स्टेप्स पर लॉग वगैरह कैसे आया, इसका डेरिवेटिव है ना ऊपर, तो ये f है, ये f' है ना, वो फॉर्म हुआ। तो अगर मैं आपको एक बात समझाऊँ यहाँ पे, आप बड़े आराम से समझ जाओगे, नेक्स्ट टाइम से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, राइट। ये क्या वैल्यू था, ये a का वैल्यू था, तो कहने से ऐसे इंटीग्रल्स डायरेक्टली ax, ये b का वैल्यू है पूरा, प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आ जाएगा सर, है ना, ऐसे इंटीग्रल्स का आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा सर। तो बस फिर हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है ना, अगर हमने a भी निकाल लिया, ठीक है, a भी निकाल लिया, तो हम डायरेक्ट कह सकते थे, जैसे मेरा a का आंसर आ गया था 12/13, तो मैं डायरेक्टली कहता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, a भी आने के बाद में a मतलब 12/13 जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए ये स्टेप, राइट, x + b और ये -5/13, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, और log ऑफ डिनोमिनेटर का टर्म। तो ऐसे जब टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे ना, आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन है मेरा, आप चाहो तो थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारा न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, आप नोट कर लीजिए इसको। और आंसर जो होगा इंटीग्रल का, वो क्या होगा, i = ax प्लस b log ऑफ ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। ठीक है, c क्या है, कांस्टेंट है, जो हमारा रियल नंबर हो सकता है कोई भी। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्टिंग में लिख ले, जहां पे आपने ये एक्सप्रेस लिखा ना उसके नीचे लिख दीजिएगा, आंसर ऑफ सच इंटीग्रल्स इज ax प्लस b ln ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। आपने देखा, ऑब्जर्व किया आपने सॉल्व करते करते। ठीक है, तो ऐसा था आज का लेक्चर। चलिए ओके, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मैं स्टार क्वेश्चन में देता हूँ, जो आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, आई होप आपको तीनों इंटीग्रल्स के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना, सारी एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हुए, राइट, सारे एग्जाम्स को ध्यान रखते हुए, है ना, ये तीनों इंटीग्रल्स जो थे आज हमने देखे, डिस्कस किए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो आज का आपका जो स्टार क्वेश्चन है, मतलब ये आज का होमवर्क अभी आप तुरंत कर लीजिए जैसे आप वीडियो खत्म कर रहे हो, ट्राई दिस। तो ये है इफ 4e पावर x प्लस 6e पावर माइनस x अपॉन 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x dx, इट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो मैंने आंसर ही दे रखा है, ax प्लस क्या होगा इसका आंसर, ax प्लस b log ऑफ, ठीक है, डिनोमिनेटर, तो विच इज 9e पावर x माइनस 4e पावर माइनस x प्लस c। देखा हमने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ दिस आंसर इज इक्वल टू, ठीक है, जो हमें ax प्लस b log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, देन हमें a और b का वैल्यू पूछा है, a और b इज इक्वल टू, ठीक है, तुम्हारा पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इट कैन बी माइनस 19/36 कॉमा 35/36, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है 35/36, a का वैल्यू हो सकता है, b का माइनस 19/36, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन, इट कुड बी माइनस 19/36 कॉमा माइनस 19/36, दोनों ही ऐसे हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है 35/36 कॉमा प्लस 19/36, ठीक है। तो these are the four options that we have here, ठीक। तो कौन से टॉपिक में आएगा ये, जो आखिरी क्वेश्चन किया था हमने, सर वहां पे तो e पावर माइनस नहीं था, फिर भी जब इसका डेरिवेटिव करते हो तो आपको दिखेगा इसी फॉर्म में, राइट। तो यस, ये हमारा लास्ट फॉर्म, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है, आपका हिंट वही है कि आपका हिंट क्या है कि एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। और यही तो a भी हमें चाहिए है, ठीक है, यही a भी हमें चाहिए है, ठीक है। तो ऐसे हमने 3 टाइप्स के बच्चों प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है ना। एक्सरसाइज 3.2 का भी है ना, HSC बोर्ड NCERT में भी पार्ट 2 में ये टॉपिक, ठीक है। कोई भी आपकी स्टैंडर्ड बुक, आपके कोई भी स्टैंडर्ड बुक, मतलब आप अगर जेईई मेंस कर रहे हो, कोई बुक्स यूज कर रहे हो, सेंगेज, अरिहंत, जो भी आपके पास बुक्स है, या फिर आपके खुद के कोचिंग के बुक्स, कहीं से भी आप इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करो 3-4, ठीक है, सो दैट यू विल गेन कॉन्फिडेंस ऑन इट। तो ये था आज का हमारा सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन, है ना। कुछ टाइप्स आज देखे हमने, कुछ टाइप्स और अगले वीडियो में देखेंगे, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे इस टॉपिक को। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।